हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर आया हूं चैप्टर 11 के कुछ आगे के क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चंस से मुझे आपको कराना था। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, एक ब्रूच है इन मेड विथ सिल्वर वायर, मतलब ऐसा कुछ बना हुआ है और इसमें टोटल कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4, मतलब कितने दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर तो हम थीटा निकालेंगे, तो टोटल 360 अपॉन में लिख देंगे 10, तो क्या हो जाएगा ये 36 डिग्री, ये थीटा आ गया। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस दी हुई है हमें, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया भाई, अरे डायमीटर, क्या दिया हुआ है, डायमीटर लिखेंगे, डायमीटर बराबर दिया है 35, तो रेडियस क्या हो जाएगी 35 अपॉन में 2। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर, पहला द टोटल लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ये दिए छोटे छोटे ऐसे गोल बने हुए हैं, इस टाइप से सराउंडिंग दी हुए हैं जो, इनके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करें, क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। अब सरकमफ्रेंस क्या होती है, टू पाई आर। पाई की वैल्यू क्या फाइंड करना, देखो पाई की वैल्यू कुछ दी है क्या उसने, यदि दी है तो रखें, नहीं तो अपन वही पाई की वैल्यू में 22/7 रखेंगे, तो 2 इंटू 22/7, और आर क्या दिया हुआ है 35/2। कैंसिल कर दो, 7 5 या 35, 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया, 2 इंटू 11 इंटू 5 हो गया, 5 2 10 और 11 10 110 सेंटीमीटर, ये निकल गई सरकमफ्रेंस। अब वो बोल रहा है टोटल वायर की, तो टोटल मतलब 5 दिया है उसका, 5 बार उसको यूज किया गया, वायर ऑल्सो यूज 5 टाइम, मतलब क्या हो जाएगा 5 टाइम यूज करा गया, तो अपना टोटल कितना दिया है 35, तो 35 इंटू 5 करो जरा, 175, ये यूज्ड वायर। अब टोटल निकालना है, टोटल में क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला टोटल जो निकला वो जुड़ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा, कितना आ गया टोटल हमारा 110 प्लस 175, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 7 और 1 8 और ये 2 285 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया टोटल निकालने का। ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, टोटल लेंथ ऑफ द वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मतलब टोटल वायर 285 के आसपास हमें यूज होगा, लगेगा। अब बात करते हैं अगला, क्या कह रहा था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसको निकालना है, तो हम जगह कम है तो थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं तो निकल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, एरिया थीटा कितना दिया 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, रेडियस क्या दी थी 35/2 इंटू 35/2। अब सॉल्व करना है इसको, भाई पूरा खेल क्या है, सॉल्व करने का है। 36 से ये एक जीरो ज्यादा लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार देंगे अपन, ठीक है। कैंसिल करिए 36 बन जाओ और ये 36 10 टाइम कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया, इजी मेथड से हो गया। 7 बन जाओ, 7 5 सा हो गया, 5 बन जाओ, 5 2 सा हो गया, 2 बन जाओ, 2 11 सा हो गया, क्या बच रहा हमारे पास 11 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 2, इसको सोल्व कर देंगे। 11 5 जा 55 का 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38, 385 अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया अपना टोटल जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। मतलब उसने आपसे बोला कितना वायर रिक्वायर्ड होगा, तो पहले हमने निकाला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फिर उसके बाद हमने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में जो टोटल वायर यूज हो रहा है उसको प्लस करा, तो टोटल वायर रिक्वायर्ड जो हमें था वो यूज हो फाइंड हो गया। उसके बाद जो उसने बोला है था एरिया ऑफ सेक्टर,
तो द एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ब्रूच का, तो क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें वैल्यू पुट करके हमने आंसर को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्ब्रेला। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11.1, एन अम्ब्रेला 8 रिप्स, एक छाता है, छाता तो भैया ड्राइंग वाले को आता होगा, अपन को उतना नहीं आता बनाते, फिर भी अपन एक रफ वर्क के हिसाब से बना देते हैं। ऐसा कुछ है और ऐसा एक डंडा बना दे, एक छाता है। ठीक है, अब इसमें ऐसे जो रिप्स है ना वो 8 लगे हैं, अब इसमें जितने ही बन जाए ठीक है, वो 8 मानना। तो जो छाता है उसमें 8 रिप्स लगे हैं, तो सबसे पहले तो अपन एक काम करेंगे कि जो अम्ब्रेला है वह गोल ही है, 360 अपॉन 8 कर लेते हैं, क्या आता है जरा देखते हैं। 2 से 4 टाइम कैंसिल हुआ, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, ये कैंसिल हो गया। 4 से काटो जरा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 45 डिग्री, ये तो हमारा निकल गया थीटा। क्या निकल गया? थीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? एरिया ही फाइंड करना है। हाँ, और रेडियस क्या दी है? रेडियस भैया दी है इसकी 45। लो, रेडियस भी 45 दी है और थीटा भी 45 निकला है। टाइम दी है सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर लिख दिया हमने। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 45 अपॉन 360 इंटू 22.7 इंटू 45 इंटू 45। करो जल्दी से कैंसिलेशन। देखो 5 9 जा 45, 5 बन जा 5 7 जा 35 और 5 2 जा और 9 बन जा और 9 8 जा 72। और देखो कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 11 जा। बस अब इस सबको मल्टीप्लाई करना, 11 इंटू 45 इंटू 45 और अपॉन में 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। तो ये अम्ब्रेला वाला सवाल भी आपका सॉल्व इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। क्या कह रहा है 11th क्वेश्चन? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। एक 11th क्वेश्चन में क्या दिया है? वार्म शिप है, वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? हमें एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 80 डिग्री। आओ, और रेडियस क्या दी हुई है? 16.5 किलोमीटर। क्या फाइंड करना है? फाइंड एरिया। एरिया बोले तो वही एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू क्या है? वही अभी पहले रुक जाओ, अपन पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू क्या है? 80 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पॉइंट हटाया तो 0 आया और एक संख्या तो एक 0 आ गया, 1 आके। अब देखो कैंसिलेशन करेंगे, इसको पहले हम लिखते हैं प्रॉपर, 80 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 165/10 इंटू 165/10। सॉल्व करेंगे अब इसको। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 हो गया है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 हो गया है। ठीक है, क्या आ गया? 2/9 इंटू, इसको भी कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 और 2 11 जा 22 हो गया है। ठीक है, यहां देखो 7 से कट रहा है क्या? ये 7 2 जा 14, 2 आया नहीं, कैंसिल हो रहा है। 5 से कैंसिल हो रहा है क्या? 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 1 बचा यहां, तो 5 3 जा 15। बहुत बढ़िया। ये भी कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख रहा हमें कैंसिल, तो इसको लिख देंगे प्रॉपर व्यवस्थित। 2/9 तो मैंने लिख लिया था, 11/7 इंटू 33/1 इंटू 33/2। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो बहुत बढ़िया, एक और चीज मिल गई हमको। अब कुछ नहीं बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है? 11 इंटू 33 इंटू 33 और अपॉन में क्या आ गया हमारा? 9 7 जा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करके और आंसर लिख सकते हैं। डिवाइड नहीं करना, क्योंकि डिवाइड वैसे भी पूरा कंसोलिडेशन हो तो डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
ऐसा हो गया हमारा ये 12 क्वेश्चन। सेम इसी तरह से हमें क्या करना है 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है 28 सेंटीमीटर क्या दी हुई है उसकी 28 सेंटीमीटर दी हुई रेडियस। देखते हैं अपन इसको भी करके देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 13 क्वेश्चन। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, रेडियस क्या दी हुई है 28 सेंटीमीटर। अब एक ऐसा सर्कल टाइप का बना हुआ है और इसमें ऐसा 1 2 3 4 5 और 6 दी हुई है। अब ये कुछ शेडेड है मतलब भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें 1 2 3 4 5 6 है तो 360 अपॉन पहले 6 लिख के हम क्या निकाल लेंगे थीटा। तो थीटा क्या निकल गया हमारा 60 डिग्री, ये आ गई थीटा की वैल्यू, रेडियस भी आ गई। अब क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है कि भाई प्रत्येक इक्वल 6 इक्वल जो 100 दिए हुए फिगर उसके बीच में हमें शेडेड फाइंड करना, मतलब शेडेड मतलब भरे हुए जो क्षेत्रफल है वह फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 28 इंटू 28। तो पुट कर दी वैल्यू। अब कैंसिलेशन करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36 हो गया, 7 4 जा 28 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा क्या हो गया हमारा 6 हो गया, 2 से 11 टाइम कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है तो आंसर आ जाएगा 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन में 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके और हम शेडेड रीजन निकाल देंगे। शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा यहां लिख देना शेडेड रीजन, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर जो निकला वहां और एरिया ऑफ जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो वैल्यू पुट करके इस सवाल को आप करके देखिए सॉल्व करके। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम फिर आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 11.1 11 पॉइंट कंप्लीट 1 मतलब 11 चैप्टर में शायद एक ही एक्सरसाइज है आई थिंक, इसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा खत्म बम, ठीक है। तो 11 चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कोई भी डाउट आते हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ज्वाइन करिए। थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर।